Hello guys, very lovely morning. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह हमारे YouTube चैनल निधि सिंह इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्बिनेशन of two or more simple sentences। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस into one complex sentence। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य। क्लॉज मीन्स उपवाक्य, प्रिंसिपल मीन्स प्रधान उपवाक्य एवं सबऑर्डिनेट क्लॉज से होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए मुख्य दो क्लॉजेस को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्लॉज एवं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य। से होता है।
अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज एवं एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती है। एक बार फिर से देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज एवं एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती है। प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या कितनी होगी? एक होगी यानी सिंगल, एवं सबऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। प्रिंसिपल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। प्रिंसिपल क्लास हमारी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती है। जो प्रधान उपवाक्य होता है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, यानी इस सेंटेंस में हमारा जो इसका अर्थ है वो क्लियर होता है। बल्कि सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिंदी मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता, यानी स्वयं में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है।
बल्कि यह अपने बल्कि यह अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लॉज पर, ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्वयं का कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता, बल्कि यह अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लॉज पर यानी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है या आश्रित होता है, डिपेंड रहता है, दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है। डिपेंड मीन्स निर्भर। यानी इसे प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की सहायता से अब इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या हमारी होती है प्रिंसिपल क्लॉज और क्या होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नोट करूंगी मैं। सेंटेंस है द न्यूज़ दैट he has passed is true। चलिए देखते हैं। द न्यूज इज ट्रू। देखिए, द न्यूज इज ट्रू, समाचार या खबर सत्य है, खबर सत्य है। तो ये हमारी क्या होगी प्रिंसिपल क्लॉज, इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है द न्यूज इज ट्रू। अब क्या बचा आपका दैट ही हैज पास्ट, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमारी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास देखिए इस प्रकार से अलग हो जाएंगी। प्रिंसिपल क्लास हमारी क्या हो गई द न्यूज इज ट्रू। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई दैट ही हैज़ पास्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल क्लास का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, बल्कि सबऑर्डिनेट क्लास का कोई भी पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। इसको किसकी आवश्यकता पड़ी प्रिंसिपल क्लास की। जो सबऑर्डिनेट क्लास हमारी है ये किस पर आश्रित थी प्रिंसिपल क्लास पर। अगर ये प्रिंसिपल क्लास यहाँ पे ना ऐड होती तो ये सेंटेंस अभी क्लियर नहीं है। जब दोनों को जोड़ दिया गया है तो एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है वाक्य का द न्यूज़ खबर दैट की ही हैज पास्ट, कि वह पास हो गया है या सफल हो गया है, इज ट्रू सत्य है।
यानी उसके पास होने की खबर या उसके पास होने का समाचार सच है। चलिए आगे देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास हमारी 3 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। तीन प्रकार की होती है या सबऑर्डिनेट क्लास के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। एवं नंबर 3 एडवर्ब क्लास। फिर से देखिए, सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एवं एडवर्ब क्लास। अभी जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लास के तीनों काइंड्स हैं, ये तीनों क्लासेस ये किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं। जो तीनों क्लासेस हैं हमारी, यह किसी न किसी, चलिए नोट कर देते हैं, ये तीनों क्लासेस किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं। कंजक्शंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये क्लासेस जो हमारी हैं, ये किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती हैं या कंजक्शन से शुरू होते हैं। अब चलिए 1 बाय 1 इन क्लासेस का यूज़ करके किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाउन क्लास का यूज़ बताएंगे। आज आप लोग पढ़ेंगे नाउन क्लास का यूज़ करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाए। चलिए देखते हैं। यूज़ ऑफ नाउन क्लास। यूज़ ऑफ नाउन क्लास। नाउन क्लॉज। सबसे पहले हम जान लेते हैं नाउन क्लॉज होता क्या है। नाउन क्लॉज
नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? नाउन के रूप में। कार्य करता है। नाउन क्लॉज जिस कंजक्शन से शुरू होती है या जिस कंजक्शन से निर्मित होता है, हमारा नाउन क्लॉज जिस कंजक्शन से निर्मित होता है, उसका हिंदी अर्थ किसका? उस कंजक्शन का। जिस कंजक्शन से हमारा नाउन क्लॉज निर्मित होता है उसका हिंदी अर्थ का का अक्षर से प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन क्लॉज जिस कंजक्शन से निर्मित होता है उस कंजक्शन का हिंदी अर्थ का अक्षर से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? का अक्षर से प्रारंभ होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के कंजक्शंस हैं जिनका हिंदी अर्थ का से प्रारंभ होगा। एग्जाम्पल्स जैसे ले लिया इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर, इसका अर्थ हमारा क्या होगा? कि क्या। नेक्स्ट है दैट। दैट का हिंदी मीनिंग कि। हु, कि कौन। कि कौन। वाट, कि क्या। कि क्या। हाउ, कि कैसे। कि कैसे। वेयर, कि कहाँ। एक बार फिर से देखिए। इफ वेदर कि क्या, दैट कि हु कि कौन, व्हाट कि क्या, हाउ कि कैसे, वेयर कि कहाँ। आगे देखते हैं। व्हेन कि कब।
कब, whom कि किसको, कि किसको या किसे, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच कि कितना, हाउ मच से किसी भी पदार्थ की मात्रा का पता चलता है। हाउ मेनी से किसी भी पदार्थ की संख्या का पता चलता है कि कितने, कितनी। तो ये हमारे हो गए कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जिनका हिंदी अर्थ का अक्षर से प्रारंभ होता है। चलिए एक एक कंजक्शन का यूज़ करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंजक्शन दैट का यूज़, चलिए देखते हैं। दैट, दैट का हिंदी मीनिंग कि, क्या होता है कि। देखिए किस प्रकार से दैट का यूज़ करेंगे। जब सिंपल सेंटेंस के फर्स्ट या सेकंड में, यानी पहले या दूसरे सिंपल सेंटेंस में इट, सो, दिस या दैट लगा हो, दिस या दैट लगा हो तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण एक बात और ध्यान देंगे, दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस असर्टिव होंगे। कैसे होंगे?
असर्टिव यानी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते हैं। कब? जब हमें कंजक्शन दैट का यूज़ करना होगा, तो दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस असर्टिव होंगे। चलिए इसे और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही हैज़ committed he has committed a mistake। फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका। चलिए दूसरा देखते हैं सिंपल सेंटेंस। इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ ऑब्वियस, यह स्पष्ट है। चलिए किस प्रकार से इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देखिए क्या देखने को मिल रहा है, इट। अभी मैंने आपको बताया कि जब सिंपल सेंटेंस पहले या दूसरे में इट, सो, दिस या दैट लगा हो तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इट देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम इस सेंटेंस को उठाएंगे, क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ obvious that he has committed a mistake, he has committed a mistake। यह स्पष्ट है कि उसने एक गलती करी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल पास, आई होप सो, आई होप सो। चलिए देखते हैं ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल। चलिए इसको कंबाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्या देखने को मिला, सो, अतः हम कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। आई होप दैट, अब यहाँ पे सो हट जाएगा, आई होप दैट यू विल पास। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं, इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर का यूज़ करके किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाए। चलिए देखते हैं, इफ़ या वेदर। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि क्या, कि क्या। देखिए इन दोनों कंजक्शंस का प्रयोग यानी इनका प्रयोग तभी करेंगे, इनका प्रयोग तभी करेंगे जब एक सेंटेंस असर्टिव हो,
असर्टिव हो एवं दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यानी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ध्यान दीजिएगा, कंजक्शन इफ या वेदर का यूज कहाँ करेंगे? जब एक सेंटेंस असर्टिव एवं दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम कंजक्शन इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है सेंटेंस फर्स्ट में, यानी पहले सेंटेंस में, सेंटेंस फर्स्ट में मे भी हो, मे भी लगा हो, तब मे बी को इज एम आर में बदलते हैं। कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करके मे बी को इज एम आर में बदलते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, इफ या वेदर का यूज तभी करेंगे जब एक सेंटेंस असर्टिव हो एवं दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, या सेंटेंस नंबर फर्स्ट में मे भी लगा हो। अगर मे भी लगा है तो मे भी को इस एम आर में परिवर्तित कर देंगे या बदल देंगे। कब? कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करके मे बी को इस एम आर में परिवर्तित कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसे और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सी मे बी रॉन्ग, सी मे बी रॉन्ग, आई डू नॉट, आई डोंट नो। देखिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। कंबाइन करते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे कंजक्शन इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। इफ सी, अभी मैंने क्या बताया, मे बी को इज एम आर में चेंज करेंगे तो सी के अकॉर्डिंग इज एम आर में से इसका यूज होगा। वेदर या इफ का यूज करने के बाद सी यानी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन मे बी को इज एम आर में परिवर्तित करेंगे तो सी इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा? सी इज रॉन्ग। मुझे नहीं पता कि क्या वो गलत है, क्या वो गलत है। ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। आई डू नॉट नो, आई डोंट नो। विल यू पास, विल यू पास। देखिए, पहला असर्टिव सेंटेंस है और दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। आई डोंट नो, आई डोंट नो। यहाँ पे कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। वेदर यू विल पास, मुझे नहीं पता कि क्या तुम पास हो जाओगे। तो ये हमारा हो गया इफ़ या वेदर का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब आते हैं कंजक्शन व्हाट का यूज़ देखते हैं। कंजक्शन व्हाट, व्हाट का हिंदी मीनिंग कि क्या, कि क्या। या जो कुछ। चलिए देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट में यानी पहले सेंटेंस में सेंटेंस फर्स्ट में समथिंग दिया हो। क्या दिया हो, समथिंग। एवं सेंटेंस सेकंड में टू इट, ऑन इट या इन इट दिया हो। तब कंजक्शन व्हाट का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल है फादर सेज समथिंग, पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कंबाइन करेंगे इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इधर से उठाएंगे सेंटेंस नंबर सेकंड को उठाएंगे। पे अटेंशन पे अटेंशन व्हाट फादर सेज। ध्यान दीजिए पिताजी क्या कहते हैं, या जो कुछ भी पिताजी कहते हैं से ध्यान दीजिए। व्हाट फादर सेज। इस प्रकार से व्हाट का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। अब आते हैं जितने भी हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले कंजक्शंस हैं। वाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया या हुम हो गया। चलिए देखते हैं।
इन कंजक्शंस का यूज़ करके किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाएगा। चलिए देखते हैं। when, where, how, how much, how many एवं whom। इन सभी कंजक्शंस का यूज करके किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं क्या रूल्स हैं इसके। यदि पहला सेंटेंस इम्परेटिव एवं दूसरा सेकेंड नंबर सेंटेंस जो होता है, दूसरा सेंटेंस दूसरा WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसी WH वर्ड जो होंगे आपके, यही WH वर्ड्स आएंगे। अदर कोई भी वर्ड्स नहीं आएंगे तो इन्हीं को हम एज ए कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे। उसी वर्ड को कंजक्शन बनाकर शेष वाक्य असर्टिव बना देते हैं। जब हमारा WH वर्ड एज ए कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएगा तो बाकी का जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की सहायता से इन्हें और क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, गो देयर। गो देयर। नेक्स्ट है वेयर डू यू वांट। देखिए पहला सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है एंड नेक्स्ट वन WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे हम, इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों ही लिखेंगे और इसके क्वेश्चन वर्ड को यानी इस क्वेश्चन वर्ड को एज ए कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे एंड देन इस रेस्ट सेंटेंस को यानी बचे हुए भाग को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करें यानी असर्टिव बना देंगे। देखिए
गो देयर, सॉरी, गो, अब यहाँ पे देयर और वेयर दोनों नहीं होगा तो क्या करेंगे, गो, जाइए, वेयर, गो वेयर यू वांट, ठीक है। गो देयर वेयर डू यू वांट, गो वेयर यू वांट, जाओ जहाँ जाना चाहते हो। तो ये हमारा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। यदि पहला सेंटेंस असर्टिव हो एवं दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट हो, यानी क्वेश्चन वर्ड से, तो असर्टिव सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखकर ज्यों का त्यों लिखकर WH वर्ड को कंजक्शन बनाकर शेष वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। एग्जाम्पल, everybody knows, everybody knows where does he live। देखिए ये हमारा कैसा हो गया, असर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस हो गया, एंड दिस वन इज दैट इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे कंबाइन करेंगे। मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखकर, क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी न्यूज, एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अब क्या करेंगे, इसको एज अ कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे, वेयर। अब क्या करेंगे, इसको हमें असर्टिव बनाना है, तो डज ही लिव कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ही, सब्जेक्ट को उठाएंगे। अब इसको और इसको मिला के हमारा क्या बन जाएगा, SIS फॉर्म, वेयर ही लिव्स। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आते हैं
लास्ट रूल है आपका। यदि पहला सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। इंटरोगेटिव हो एवं दूसरा WH वाक्य हो, एवं दूसरा WH वर्ड सेंटेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब वाले से स्टार्ट करके या शुरू करके WH वर्ड को कंजक्शन बनाकर शेष वाक्य सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, यानी असर्टिव बना देते हैं। एग्जाम्पल है, कैन यू टेल मी। Can you tell me? Next one is that, where have you put my book? क्या कहा मैंने? यदि पहला सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो एवं दूसरा WH वर्ड टाइप सेंटेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस से स्टार्ट करके WH वर्ड को कंजक्शन बनाकर शेष वाक्य सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैन यू टेल मी। अब क्या करेंगे, इसको एज अ कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। वेयर, अब क्या करना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? सब्जेक्ट से। क्या हो जाएगा? यू के अकॉर्डिंग हैव ही लगेगा। वेयर यू हैव पुट माई बुक। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है? सो गाइस, आज आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाता है, और इसके फर्स्ट रूल यूजिंग नाउन क्लास, यानी नाउन क्लास का यूज़ करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में आज आप लोगों ने पढ़ा। कल सेकंड नंबर क्लॉज यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज
इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल। Thanks. Bye bye. Take care.